नमस्कार। लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 18 और 19 सितंबर को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर सहित यूपी के कई जिलों में हुई तेज जोरदार बारिश। कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इन सभी जिलों में होगी मूसलाधार बारिश, साथ ही वज्रपात की भी है संभावना। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ कूल, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश बनी आफत, तो वहीं हरियाणा में खत्म नहीं हो रहा लोगों की परेशानी। फिर से 15 जिलों में बारिश की चेतावनी। बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 23 सितंबर तक भयंकर बारिश की संभावना। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। झारखंड के कई जिलों में वर्षा और वज्रपात की चेतावनी। अब आइए खबरों में आगे देखते हैं विस्तार से। आज से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 19 सितंबर तक यहां होगी मूसलाधार बारिश, वज्रपात के भी हैं हालात। लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में हुई तेज बारिश। फिलहाल वर्षा की वायुमंडलीय परिस्थितियां बनी हुई है और अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। यूपी में मानसून एक बार फिर से लौट आया है। मंगलवार को बाराबंकी में रिकॉर्ड बारिश हुई। मौसम विभाग ने 19 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश का दौर एक बार फिर से प्रदेश में लौट रहा है। बुधवार से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। 19 सितंबर के बाद से बारिश का प्रभाव कम होना शुरू होगा। राजधानी लखनऊ में भी बुधवार को दिन में मध्यम तो रात में भारी बारिश के आसार हैं, जो बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगा। प्रदेश भर में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का दौर चल रहा है। मंगलवार को सबसे अधिक 146 मिलीमीटर बारिश बाराबंकी में दर्ज की गई। इसके अलावा गोंडा के करनेलगंज में 141 मिलीमीटर, बहराइच के महसी में 119 मिलीमीटर, कैसरगंज में 112 मिलीमीटर व नानपारा में 105 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लखीमपुर के शारदा नगर में 104 मिलीमीटर और अयोध्या में 93 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश की संभावना है। मंगलवार को बारिश की वजह से रविवार की अपेक्षा तापमान में 4 से 5 डिग्री की कमी दर्ज की गई। बुधवार को तापमान में और कमी आ सकती है। गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसी तरह बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, संत कबीर नगर, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में यहां भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी है। साथ ही जिन जिलों में भारी वर्षा के साथ वज्रपात होने की संभावना है वो जिले हैं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में भारी वर्षा के साथ वज्रपात होने की संभावना है। इस बदलते मौसम में यूपी के 30 जिलों में जमकर बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि 48 घंटों तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से पूरे जोरों पर है। प्रदेश के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी के साथ आसमानी बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए भारतीय मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है।
पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटों तक रुक रुक कर बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा। लखनऊ आंचलिक मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार 17 सितंबर को प्रदेश के 30 से ज़्यादा जिलों में बारिश होगी। अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, गोंडा, बाराबंकी समेत आसपास के जिलों में बारिश के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कानपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की करें तो वहां भी आज भारी बारिश की संभावना है। दिन चढ़ने के साथ ही शहर में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में भी कमी आएगी। बात नोएडा की करें तो बुधवार को आसमान में बादलों की आवाजाही का दौर जारी रहेगा। वहीं गाजियाबाद में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मेरठ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली में भी धूप छांव के बीच बादलों की आवाजाही का दौर जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि राजस्थान की ओर से आ रहे दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण यूपी में बारिश की संभावना बनी हुई है। ये दौर 3 दिनों तक बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी भी देखी जाएगी। हालांकि न्यूनतम तापमान में बहुत बदलाव नहीं होगा। रामपुर में बुधवार सुबह हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। सुबह 5 बजे से बारिश शुरू हो गई जो 8:30 बजे तक पड़ी। कभी रिमझिम बूंदें गिरी तो कभी तेज बारिश हुई। हालांकि सड़कों पर जलभराव से लोगों को परेशानियां भी हुई। धान की खड़ी फसल खेतों में बिछ गई जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हुई। आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम बना हुआ है। वहीं संभल जिले में मंगलवार रात से रिमझिम बारिश हो रही है जिससे मौसम सुहावना हो गया है। कई दिनों से लोग गर्मी और उमस से परेशान थे जिससे उन्हें राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। बारिश से तापमान में गिरावट आई है लेकिन धान की कटाई कर रहे किसानों की चिंता हो रही है। कई दिनों की तपीस और उमस भरी गर्मी के बाद रिमझिम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। रात में आसमान पर घने बादल छाए और बिजली की चमक के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई जो बुधवार सुबह तक जारी रही। तापमान और उमस में कमी आने से लोगों ने राहत महसूस की। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। इधर दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ कूल, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से परेशान लोगों को आज बारिश से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का अपडेट जारी किया था जिसके बाद दिल्ली में कई इलाकों में वर्षा हुई। इस बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। बता दें कि बारिश होने से दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहावना हो गया है। पिछले कई दिनों से गर्मी से लोगों को परेशान किया था। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। उत्तर भारत से मानसून की वापसी शुरू हो गई है लेकिन यूपी और बिहार में अभी भी बारिश का अलर्ट जारी है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश जारी रहेगा। दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में तेज बारिश की होने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना है। यूपी में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पिछले कई महीनों की मूसलाधार बारिश के बाद अब मानसून उत्तर भारत से विदा लेने लगा है। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है। खासकर यूपी बिहार में आज मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों में बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। पहाड़ी राज्यों को भी बारिश से जल्द ही राहत मिल जाएगी। वहीं दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में आज तेज बारिश होने की उम्मीद है जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 46 घटनाएं सामने आई हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में रात भर बारिश होती रही। दिल्ली एनसीआर में 3 दिनों तक होती रहेगी बारिश। मौसम खुशनुमा रहने की संभावना। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में आज घने बादल छाए रहेंगे। 16, 17 और 19 सितंबर को दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में तेज बरसात देखने को मिल सकती है। बारिश के बाद तापमान कम होगा जिससे मौसम भी काफी हद तक ठंडा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आज मौसम विभाग ने तेज बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और बिजली गिरने की संभावना जताई है। अगले 48 घंटों में लखनऊ समेत प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश होगी। भारतीय मौसम विभाग ने अयोध्या, गोंडा, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर समेत आसपास के जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
वहीं बिहार के लिए मौसम विभाग ने गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान और सारण समेत कई जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पटना और गया जी को छोड़कर आसपास के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के भी कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। पुणे समेत ठाणे, रायगढ़, सतारा और छत्रपति संभाजी नगर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मुंबई समेत आसपास के इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा नासिक, पालघर और नागपुर में हल्की बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष मानसून ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें बादल फटने और भूस्खलन से जानमाल और फसलों को काफी नुकसान हुआ है। 18 से 22 सितंबर तक मानसून लौट सकता है। वहीं पंजाब के सतलुज नदी में फिर से बढ़ा जलस्तर। फजिल्का जिले में सतलुज दरिया का जलस्तर बढ़ने से सीमावर्ती गांवों में हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। सतलुज में पिछले दिनों पानी घटने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली थी और लोग अपने घरों में लौटे थे, लेकिन अब दोबारा पानी बढ़ने लगा है। लुधियाना में वर्षा की संभावना। पठानकोट व चंडीगढ़ में हल्की वर्षा हुई। दूसरी तरफ जिन जिलों में वर्षा नहीं हुई वहां दिन का तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को भी पंजाब के कुछ जिलों में वर्षा की संभावना है, जबकि अधिकांश जिलों में मौसम के साफ रहने के आसार हैं। हरियाणा में आज से फिर बदला मौसम, लेकिन खत्म नहीं हो रही लोगों की परेशानी। 15 जिलों में बारिश की चेतावनी। हरियाणा में मौसम विभाग ने 19 सितंबर तक वर्षा की संभावना जताई है। बुधवार को 15 जिलों में वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मानसून की सक्रियता कम होने के कारण साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिससे हवाओं में नमी है। 20 सितंबर के बाद मानसून की विदाई हो सकती है और तापमान में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में वर्षा होने की संभावना जताई गई है। उत्तर हरियाणा में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, कैथल, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, जींद, रोहतक व झज्जर में हल्की वर्षा की संभावना है। आइए अब उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम अपडेट देख लेते हैं। तो बिहार में 23 सितंबर तक भयंकर बारिश की संभावना। बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। खगड़िया में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को परेशानी हुई। तापमान में गिरावट से गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पटना में मानसून की विदाई से पहले ही भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना समेत 8 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बहुत भारी वर्षा के आसार हैं। पटना में पिछले 24 घंटों से 42 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि पूर्णिया के भवानीपुर में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। बिहार की राजधानी पटना सहित 8 जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की चेतावनी है। पूर्वी व पश्चिमी चंपारण में बहुत भारी वर्षा के आसार हैं। अधिकांश भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 4 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बिहार में मानसून जाने की तैयारी में है, लेकिन अंतिम दौर में भी बीच बीच में रह रहकर भारी बारिश होती रहेगी। बिहार के भागलपुर में मंगलवार को देर शाम झमाझम बारिश हुई। इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 17 सितंबर से 21 सितंबर तक रुक रुक कर वर्षा होती रहेगी। वहीं झारखंड के कई जिलों में वर्षा और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र रांची ने बताया कि 17 सितंबर के दिन राजधानी रांची में 2 बार या उससे अधिक वर्षा होने की संभावना है। झारखंड के कई जगहों पर गरज के साथ वर्षा और वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम केंद्र रांची ने पूर्वानुमान में कहा है कि हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवगढ़, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश होगी। कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र रांची ने बताया कि झारखंड में मानसून सक्रिय है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में लगभग सभी जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। कहीं कहीं भारी वर्षा भी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा वर्षा पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबाधा में हुई है। दरअसल पूर्वी बिहार में बना अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब पूर्वी झारखंड और उससे सटे इलाकों में समुद्र तट के ऊपर फैल गया है। इसके असर से झारखंड में कई दिनों से वर्षा होने की संभावना है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।